का महाधिवेशन होगा। यानी कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है, जैसे कांग्रेस ने बताया भी है कि ये साल उसके लिए संगठनात्मक रूप से उसको मजबूत करने का साल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो चुनौती देनी थी, जैसे दिल्ली में अगर फेयर इलेक्शन की बात करें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि इलेक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाएं कि जो बात उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $21 मिलियन हमने दिए वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी मुझे क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, अगर इस बात को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो क्या लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस खासकर, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल की पार्टी है इसलिए कह रहा हूँ, वो यहाँ अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई देती है? जी राजीव जी, दो पहलू हैं। कांग्रेस एक पहलू है, दूसरा नरेंद्र मोदी एक पहलू है, और कांग्रेस में राहुल गांधी पहलू है। तो पिछला जो समय बीता है 2 साल का, उसमें सिर्फ एक संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी ने चुनाव बदल दिया, ये बात सबके सामने है। और पानी जो बदलता है, अचानक पानी का रंग बदल जाता है, वो वाला क्षण जो है अब आता दिख रहा है। क्योंकि अब सवाल राहुल गांधी के उठाने से नहीं, कुछ सवाल तो अपने आप उठकर चस्पा हो रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। और वो सवाल है, सबको दिख रहा है कि देश के सम्मान के साथ समझौता, देश नहीं झुकने दूंगा बोलने वाले नेता किस तरह से झुक रहे हैं, देश के सम्मान से समझौता कर रही हैं, ये बातें सबके सामने दिख रही हैं। तो ये चीज बिहार के चुनाव में किस रूप में पहुंचती है, ये अभी देखा जाना बाकी है। चुनाव की लड़ाई जो है यहाँ पर दिखेगी, और किसी भी स्टेज पर अगर बिहार में दिख गई तो बिहार के बाद होने वाले सारे चुनाव में ये मुद्दे फिर और मजबूत होते चले जाएंगे। एक हवा जो है आंधी बन करके पूरे देश में चलने लगेगी कि ये नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेम का जाप जपते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, और किस तरीके से एक डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने साथी गौतम अडानी के लिए या पता नहीं किस कारण से देश के लिए इतना सुनते रहे, सहते रहे। ये बात दिखेगी और आगे स्पष्ट होगी, राजनीति में महत्वपूर्ण है। बिहार में देखिए, कांग्रेस लड़ाई चौतरफा लड़ रही है। एक तो कुछ चीजें अपने आप हो रही हैं, कुछ लगातार राहुल गांधी के फील्ड में बने रहने की वजह से हो रही है। तो जाहिर बात है, जो कांग्रेस के प्रयास से नहीं भी होंगी वो चीजें, उसका भी श्रेय कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि मैदान में वही खड़ी है और कोई दूसरा नहीं खड़ा है। बिहार में कृष्णा अल्लावरू के रूप में जो व्यक्ति कांग्रेस ने चुना है, वो एक नया प्रयोग है, और जाते के साथ उन्होंने पार्टी में एनर्जी भरी है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ ऐसी बात थी जो टॉनिक पिला दिया, ये नहीं, उन्होंने स्टैंड ही इसी रूप में लिया, रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा सब स्पष्ट किया। सदाकत आश्रम के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, पार्टी दफ्तर के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, हम निकल चुके हैं, हम रेस, जो दौड़ना चाहे, जो दौड़ सकता है, हम उसको पूरा दौड़ाएंगे और रेस का घोड़ा दौड़ेगा। कल से कृष्णा अल्लावरू अब जिले जिले घूमना शुरू कर रहे हैं, कल से उनका अभियान शुरू हो रहा है। और उसके पहले ही उन्होंने पूरे बिहार में एक हलचल पैदा कर दी है। तो कृष्णा अल्लावरू में ऐसा क्या है कि वो हलचल पैदा कर रहे हैं? एक तो वो बहुत अच्छे शेफोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे इलेक्शन प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, और दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत चीजें कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके साबित की हैं, जिस वजह से उनको ये अवसर मिला है। इसके साथ बिहार इसलिए भी सूट करता है क्योंकि बिहार में लोकल लीडरशिप जब जमा उठाने की कोशिश की कांग्रेस ने, तब ये पाया गया कि गठबंधन की सियासत के कारण और उस गठबंधन में आरजेडी और उनके प्रमुख लालू प्रसाद जी के भारी दखल के कारण कांग्रेस के लीडरशिप अपने दम पर कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे थे। यानी जिसको आप प्रभारी बनाइए, वो जाकर के वो सारी बात लालू प्रसाद जी से मान आते हैं, जिसको आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए
वो जाकर के सारी बात लालू प्रसाद जी से समझौता कराते हैं। भाई वहां यहाँ तक की हालात ये है कि कांग्रेस में टिकट कैसे मिलेगा, वो कांग्रेस के दफ्तर पे नेता नहीं जा रहे थे, वो लालू प्रसाद जी के दफ्तर में जा रहे थे। यही अंदर की बात यही है, प्रैक्टिकल बात यही है। तो कांग्रेस तो एक तरह से हायर्ड हो गई थी इंडिया गठबंधन में, आरजेडी के पास में। वो लोकल लीडरशिप कोई पैदा हो ही नहीं रहा था। भाई पप्पू यादव को वो लड़ना चाहे तो वो निर्दलीय लड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी एक कॉम्प्रोमाइज था, पार्टी लीडरशिप ने कॉम्प्रोमाइज किया। कन्हैया कुमार को लड़ाएंगे तो आरजेडी सपोर्ट नहीं करेगी, सारी चीजें आरजेडी ही तय कर रही थी। तो अब इसको कन्फ्रंट भी नहीं कर सकती थी कांग्रेस। भाई गठबंधन के साथ ही है, हम तो बोल सकते खुल के, हम तो कांग्रेस के नहीं है तो बोल सकते, लेकिन कांग्रेसी कोई इस भाषा में बात नहीं कर सकता जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड था। लेकिन अब जो है, जैसे अल्लाह वरू वहां गए हैं, अब वो लालू प्रसाद के मातहत में काम नहीं करेंगे, वो सेल्फ डिसीजन होगा उनका। और ये बात जैसे मिली है, जैसे दिल्ली के चुनाव में जैसे पता चला था लोग भी कांग्रेस अपने दम पर खड़ी हो रही है, तो लोग जुट गए। लेकिन आखिर तक वो मैसेज उलट गया, तो कांग्रेस नहीं दिखी, फिर भी पहले से थोड़ा बेटर रही। अगर वो मैसेज के पार्टी आरजेडी के सामने समर्पण नहीं कर रही है और लड़ने वाला जो रेस का घोड़ा है उसको मौका मिलेगा, चाहे जितना दौड़े, तो वो सब कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता जी जान से इकट्ठा हो जाएंगे और कांग्रेस खड़ी दिखेगी। ये मैं दिखेगी हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी होना बाकी है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हमें जो दिख रहा है, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती दिख रही है। कांग्रेस पैरों पर खड़ी होगी तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। कांग्रेस हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी अगर गठबंधन दल में किसी दूसरे के समर्पित हो जाए तो फिर मर्जी कर लीजिए ना, फिर अलग पार्टी क्यों है, फिर उससे फायदा नहीं होता है। फायदा होता है कि अपनी पार्टी की आइडेंटिटी विचारधारा के साथ जुड़ कर, और कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, वो क्यों रीजनल में जाके मर्ज हो। लेकिन रीजनल के नेता अगर वैसे हुए जो अपने बेटा का टिकट पाने के लिए लालू प्रसाद से पैरवी करवाना उनको उचित लगता है, अपने नेता से नहीं मांग सकते, तो फिर ऐसे पार्टी नेताओं का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें हुई हैं और बिहार में तेजी से कांग्रेस ने जो कदम बढ़ाया, आप देखेंगे कल के बाद से ही देखेंगे, अल्लाह कृष्णा अल्लाह वरूप से में हमको वो तेज दिख रहा है, वो बात दिख रही है जो हो सकता है कभी चाणक्य में चंद्रगुप्त में दिखा होगा, चाणक्य को चंद्रगुप्त में जो दिखा होगा वो हमें दिख रहा है कि देश की जनता की नजर में कृष्णा अल्लाह वरू है वहां पर। तो वो परिवर्तन आपको नजर आएगा। जी, एक मजबूत